हेलो फ्रेंड्स, 7th मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। आप सबको पता है कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है और आपको एक OMR शीट भरनी है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको OMR शीट कैसे फिलअप करनी है। आप सेंटर में 1 बजे या 1:10 तक पहुंच जाएं। 1:45 पे आपको एक पेपर मिलेगा जो आपको फिलअप करना है। आप उस पेपर को 5 मिनट अच्छे से पढ़ें। स्पेशली आपको कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में ध्यान से पढ़ना है। वहाँ नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स बताए गए हैं। फिर आपको वहाँ फिलअप करना है। सबसे पहले नाम आप कैपिटल अक्षर में लिखना है। दूसरे नंबर पे रोल नंबर लिखें। तीसरी लाइन में रोल नंबर आपको दोबारा भरना है। आपको सेंटर लिखना है। फिर अपने नीचे साइन करने हैं। आपको अपना रोल नंबर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि आप उस रोल नंबर को जब OMR शीट में भरेंगे तो गोले ध्यान से भरें। कोई भी गोला बाहर ना जाए, कोई भी गोला छूटे ना। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ ध्यान से, शांति से अपनी OMR शीट को फिलअप करें और उसको एक बार चेक कर लें। और बुकलेट पे आपको एक कोड मिलेगा, जैसे 11A, 10A, 9A, 10B, कोई भी एक कोड, उसको ध्यान से आपने फिलअप करना है। आंसर शीट पे मदर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है। फिर आपको लास्ट में ध्यान दें, लेफ्ट हैंड का अंगूठा यानी थंब आपको लगाना है। अब मैं आपसे पेपर के बारे में बात करूँगी। पेपर की आपकी 3 सेक्शन है, ABC, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बच्चों, पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में और हिंदी में भी। आप डिसाइड करें कि आपने किस लैंग्वेज में पेपर करना है। पेपर के साइड में आप अपना रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क के लिए स्पेस है। जैसे ही आप क्वेश्चन करने शुरू करेंगे तो ऑप्शन में हल्का सा पेंसिल के साथ आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, उलझ रहे हो, उसको छोड़ के आगे चलें। उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। कई बार देखा जाता है बच्चे 20-30 मिनट एक क्वेश्चन में ख़राब कर देते हैं और बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। पूरा पेपर करने के बाद आप अपने पेपर की रिवीजन करें और जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे उनको दोबारा देखें। लेकिन यहाँ पे भी आपको टाइम का स्पेशल ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान से करना है। टाइम का स्पेशल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि पेपर में सेक्शन A में 35 क्वेश्चन है जो कंपल्सरी है और सेक्शन B में 15 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 10 करने होंगे। आप उन्हीं 10 क्वेश्चंस को करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। आप 11, 12, 13 क्वेश्चन नहीं कर सकते। 10 का मतलब आपको 10 ही करना है। लेकिन बच्चों, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन ना आए उसे छोड़ देना, तुक्का मत मारना। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। और आपको पता है नीट में एक नंबर से कंपटीशन होता है, एक नंबर से सीट बुक होती है। अगर फिर टाइम बचे, आपने OMR शीट भर दी और पूरा पेपर कर लिया, आपके लास्ट में शायद 5 मिनट बचे, तो रिलैक्स करना, आराम से बैठना। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको सब कुछ आता है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। जैसे 3 पार्ट हैं पेपर के, ABC। मान लो आपने स्टार्टिंग में बायो स्टार्ट की और आप बायो के 15-20 क्वेश्चन करके थोड़ा उलझ गए, घबरा गए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने मेहनत की है, आपको सब कुछ आता है। अब सेक्शन B पे आ जाओ, C पे आ जाओ, केमिस्ट्री कर लो या फिजिक्स कर लो। मान लो आप बायो में घबरा गए तो केमिस्ट्री करनी शुरू कर दो। केमिस्ट्री के बाद सारी फिजिक्स करो। जब केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो जाए फिर बायो में आ जाओ। अभी थोड़े दिन पहले JEE के पेपर में कुछ बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने, मैथ का पेपर देख के घबरा गए। 10 क्वेश्चन करने के बाद उनको लगा उन्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो इंटेलिजेंट बच्चे थे। उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस किया और बाद में मैथ पे आए और मैथ को अच्छे से सॉल्व कर लिया। कई बार हमारे एग्ज़ाम में
इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपको सब कुछ आता है। बस लास्ट में एक ही बात कहूँगी, ध्यान से पेपर देना, घबराना मत, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और बच्चों, एम्स आपका वेट कर रहा है कि कब मेरे छोटे छोटे बच्चे नीट क्लियर करके आएंगे और हम मेरे यहाँ एडमिशन लेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।